तक तो उस मंडला का विस्फोट हो गया होगा और महक तड़पी भी बहुत होगी कि उस मंडला की शक्ति से त्रिशा वापस जिंदा क्यों नहीं हुई। क्योंकि असली मंडला तो यहाँ है। पर तुम इस मंडला का करोगी क्या? आओ मेरे साथ। आओ प्रगति, सारी तैयारियां हो चुकी है। ये क्या है? एक शेष नागिन को एक शेष नागिन ही मार सकती है। अब महक का अंत करने के लिए एक और महक। अब बस हमें महक के जहर को पाना होगा। फिर मैं उस जहर को महक की प्रतिमा पर डाल दूंगी और फिर इस मंडला की शक्ति से इस प्रतिमा में जान डालूंगी और फिर ये बनेगी महक के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार। पर हम महक का जहर लाएंगे कैसे? ये रहा महक का जहर। मैं जानती हूं तुम दोनों ही रघु और प्रार्थना हो। 21 साल पहले मैंने जो गलती की उसके लिए कोई भी सजा कम है। पर मैं क्या करती? मेरे आने वाले औलाद उसको बिना पिता के इस दुनिया में कैसे लाती? मैं मजबूर थी, मुझे अजय को बचाना था, इसीलिए मुझे महक का साथ देना पड़ा। पर इतने सालों बाद मुझे पता चला ये सब कुछ झूठ था। अजय की मौत नहीं हुई थी, महक ने उसे जिंदा करने का झूठा नाटक किया। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, मेरी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन अब महक को मैं बर्बाद करूंगी। तुम दोनों वादा करो मुझसे, तुम दोनों को मुझे जो सजा देनी है तुम दो, पर तुम दोनों महक को मत छोड़ना। ये महक का जहर है, इसी जहर से उसने आर्यन को ठीक किया था। उसके बाद ये जहर बच गया था। अब तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। स्वर्णा, बदले का चक्रव्यूह तब तक नहीं टूटता जब तक कोई एक दूसरे को माफ नहीं कर देता। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, मैंने तुम्हें माफ किया स्वर्णा। प्रार्थना। स्वर्णा, मम्मी, आपने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद भी शिवजी ने मुझे आपकी कोख से जन्म दिया। एक भाई अपनी बहन से नाराज हो सकता है, लेकिन एक बेटा अपनी माँ से कभी नाराज नहीं हो सकता है, कभी नहीं। राघव, अंत भला तो सब भला। प्रगति, अब समय आ गया है इस प्रतिमा में प्राण डालने का। महक मासी, ये है मेरा नया वार, मेरा नया हथियार।
अब आप इससे नहीं बच पाएंगे। आपके अंत की शुरुआत हो चुकी है। अप्पा का फोन। हाँ अप्पा। प्रगति बेटा, मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। अप्पा, तेरी बेटी प्रगति, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे बेटे आर्यन को मार दिया, अब मैं उसके परिवार को मार दूंगी, उसके बाप को मार दूंगी, माँ को मार दूंगी, सबको मार दूंगी। महक मासी, आज आपने एक नागिन को छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने खुद अपनी मौत का न्योता दे दिया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, बिजली बनके आप पर बरसूंगी, आपको खाक में मिला दूंगी। आपका अंत आ रहा है महक मासी, आपकी मौत आ रही है। प्रगति बेटा, मेरे लिए कोई कंप्रोमाइज मत करना। इन लोगों को मार दे, अपना बदला ले ले। हाँ। आश्ता छोड़ दो मेरे अप्पा को, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। Just shut up! कितनों को मारोगी तुम? हाँ, पहले मेरे भाई को मार दिया, फिर मेरे बेटे को मार दिया, अब तुम भुगतोगी प्रगति अपनों को खोने का गम। अब तुम भुगतोगी। रुक जाओ प्रगति, तुम शायद ये भूल रही हो कि मैं शेष नागिन हूँ और तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी और अपनी अप्पा की जिंदगी बचानी है ना, तो चुपचाप मुझे वो मंडला वापस कर। मंडला तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आस्तीन का सांप तो ये है। महक, अब तुम्हें मंडला की शक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि मंडला की शक्ति तो यहाँ है। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है महक। एक शेष नागिन को सिर्फ एक शेष नागिन ही मार सकती है। आज तुम्हारा अंत लिखा है, आज तुम्हारी मौत लिखी है। महक, अपनी नागमणि की शक्ति का प्रयोग करो। कोई फायदा नहीं आश्रिता, इसकी मंडला की जो शक्ति है वो मेरी नागमणि से ज्यादा शक्तिशाली है।
क्या वो नकली महक तुम्हें कभी भी मार सकती है? वो नकली महक जो है ना, वो सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहेगी और 24 घंटे तक मैं उसके सामने आने वाली नहीं हूँ। ऐसी जगह छिप जाऊंगी ना कि कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता है। कल सूरज डूबने तक मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगी। हमारे पास कल सूर्यास्त तक का समय है। उससे पहले हमें महक को ढूंढना होगा, उसे खत्म करना होगा, वरना महक का अंत कभी नहीं होगा। हमें शिव जी की कसम है, महक चाहे जहाँ भी छिपी हो, कल सूर्यास्त के पहले हम उसे ढूंढ लेंगे। आज महक का अंत निश्चित है। अजय, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो चलो हम सब मिलकर चारों दिशाओं में महक को ढूंढते हैं। चलो। अप्पा, आप घर जाइए। मुझे इस सदी के सबसे बड़े इंतकाम को अंजाम देना है। बेटा, तुम्हारी जीत हो और महक की हार। नागराज, महक का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठी हुई है। नागराज तक्षक, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मंडला की शक्ति और महक के जहर से जो हमने महक की हमशक्ल बनाई है, कुछ ही घंटों में इसका वजूद मिट जाएगा, ये नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सूर्यास्त होने से पहले हमें महक को ढूंढना होगा और उसका अंत करना होगा। हाँ प्रगति, एक शेषनागिनी दूसरी शेषनागिन को मार सकती है। अगर आज महक का अंत नहीं हुआ तो फिर ये अवसर कभी नहीं मिलेगा, फिर कभी महक का अंत नहीं हो पाएगा। पर नागराज, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो कहीं छुपकर बैठी है और वो जानती है कि हमने उसके साथ क्या किया है। वो चुप नहीं बैठेगी। हाँ, क्योंकि महक बहुत अच्छे से जानती है कि अगर उसका अंत होगा तो वो होगा सूर्यास्त के पहले। इसलिए सूर्यास्त होने तक वो छुपने की हर एक कोशिश करेगी जो वो कर सकती है। लेकिन नागराज तक्षक, इस शिववरदानी को शिवजी का साथ है, मेरे सर पे शिवजी का हाथ है और आज शिवजी के प्रिय नाग नागिनों की नाग पंचमी है। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे करना क्या है। राघव, हमें हमारा नागफन इतना विशाल करना होगा कि हम पूरे सूरज को ढक लें। ओम नमः शिवाय। क्या लगा इन्हें? हाँ, नकली महक बना के मुझे मार डालेंगे? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। और देखो, सूरज भी ढल गया। इनके पास और वक्त नहीं है। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। महक, ये महक जिंदा कैसे? इन दोनों ने दिन को रात करके मुझे बेवकूफ बनाया।
जो महक बची है ये असली है या नकली है? असली महक मर गई। तुझे क्या लगा असली महक मर गई? मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। जो मर गई थी वो नकली महक थी, और जो तुम्हारे साथ में जो खड़ी है वो असली महक है। और अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा? प्रगति! मम्मी! स्वर्णा! स्वर्णा! प्रगति, मेरे पास नागमणि की शक्ति और मंडला की शक्ति भी है। तेरे पास क्या है? तेरे पास तो कुछ नहीं है। अब तू क्या करेगी? तू कुछ नहीं कर सकती। क्या हुआ? हमारी योजना सफल हुई? क्या नकली महक ने असली महक को मार दिया? नहीं नागराज तक्षक, नकली महक ने असली महक को नहीं मारा, बल्कि असली महक ने नकली महक को मार दिया। नागमणि पहले से ही महक के पास थी, अब तो महक के पास वो मंडला भी है। उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि महक की परछाई जो हमने बनाई थी वो उसके सामने टिक ही नहीं पाई। ये तो अनर्थ हो गया। महक जैसी शैतान के पास इतनी अपार शक्तियां, अब वो इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगी, सबको मार देगी। अब उसे रोकना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अब उसे कोई नहीं हरा सकता। नागराज तक्षक, कोई तो रास्ता होगा उसे हराने का। एक रास्ता है, लेकिन मैं नहीं जानता इस रास्ते पर चलकर हम सफल होंगे या नहीं। लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है। कैसा रास्ता? बताइए नागराज तक्षक, आप जो रास्ता बताएंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। आप बस रास्ता बताइए। महक अब शेष नागिन है, उसके पास नागमणि है। उसे हराने के लिए तुम्हें अब एक नहीं बल्कि दो नागमणि की शक्तियों की आवश्यकता है प्रगति। और वो शक्तियां तुम्हें मिलेंगी तुम्हारी मां प्रथा से और तुम्हारे पूर्व जन्म के अवतरण प्रार्थना से। महक जैसी शैतानी शक्ति के खिलाफ ये लड़ाई शुरू की थी प्रथा ने, जिसे आगे बढ़ाया प्रार्थना ने, और उसे अंजाम दोगी तुम प्रगति। महक के अंत के लिए प्रथा, प्रार्थना और प्रगति को एक साथ मिलकर जीत का दिया जलाना होगा, एक साथ आना होगा। पर ये कैसे होगा नागराज तक्षक? ये बहुत कठिन है प्रगति। तुम्हें वो करना होगा जो आज तक किसी शेषनागिन ने नहीं किया। समय के चक्र को मोड़ना होगा, अतीत के पन्नों में जाना होगा, उन पन्नों को खोलकर उनमें समाना होगा। उस समय में जाना होगा जब प्रथा शेषनागिन बनी थी, और फिर उस समय में जब प्रार्थना शेषनागिन बनी। तब होगा महक का विनाश, बुराई का सर्वनाश, और फिर होगा एक नए जीवन का नया प्रकाश। अगर ऐसा है नागराज तक्षक, तो आज ये शिव वरदानी अपनी हर हद तोड़ देगी, समय के हर चक्र को मोड़ देगी, अतीत को आज से जोड़ देगी। पर शिव जी की कसम, महक का अंत करने के लिए शिव वरदानी एक नई शुरुआत करेगी, पर महक को हरा के ही रहेगी। पर नागराज ये सब होगा कैसे? प्रगति अतीत में जाएगी कैसे? शेषनाग की ये किताब, जिसके पन्नों पर अतीत की हर कहानी लिखी है, अतीत में जाने का रास्ता लिखा है। अब यही किताब प्रगति को अतीत में ले जाएगी, प्रथा और प्रार्थना तक पहुंचाएगी। प्रथा की शक्तियों की ये अंगूठी तो है ही तुम्हारे पास, ये अंगूठी तुम्हें प्रथा से जोड़ेगी। क्या प्रार्थना से संबंधित कोई वस्तु है तुम्हारे पास? जब महक ने मुझे और माँ को घर से निकाला था तो हम अपना सामान लेके यहाँ आए थे रहने के लिए, तो शायद उस सामान में प्रार्थना की कोई चीज मिल जाए। मैं देखती हूँ। ये प्रार्थना का दुपट्टा उचित है। अब एक हाथ से प्रगति तुम प्रथा की इस अंगूठी को छुओ और दूसरे हाथ से इस पन्ने को।
और प्रथा को याद करो। नागराज, महक सब जगह तबाही मचा रही है। उसने पूरे नागलोक को तहस नहस कर दिया है। प्रगति, तुम जल्दी से समय के चक्र को मोड़ो। मैं इस महक का कमंड तोड़ता हूँ। महक को मैं तुम तक आने नहीं दूंगा। नहीं राघव, तुम महक से नहीं लड़ सकते। एक बार वो तुम्हें मुझसे छीन चुकी है, अब दोबारा नहीं छीनने दूंगी। प्रगति, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो विश्वास करो, तुम्हारे इस राघव को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। प्रगति, अब पूरे नागलोक की आशा तुमसे है, जीत की अभिलाषा तुमसे है। बाहर आ प्रगति। लौट जाओ महक, लौट जाओ। मैं तुम्हें प्रगति को छूने भी नहीं दूंगा। अच्छा, तू रोकेगा मुझे? हाँ, चल रोक के दिखा। तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? नागिनों की नागिन शेष नागिन हूँ मैं। अगर तुम शेष नागिन हो तो मैं भी शेष नाग हूँ। आज मैं तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। काल हूँ मैं, और आज मैं तुझे काल मौत दूंगी। देख ली मेरी ताकत। शेषनाग की जय हो। प्रगति, अतीत में जाने की अपनी यात्रा का आरंभ करो। ये रेत की घड़ी है। इस घड़ी की रेत समाप्त होने से पहले तुम्हें अपने काम को अंजाम देकर अतीत से आज में आना होगा। बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। ये नाग मैं तो प्रथा माँ की अतीत में हूँ, पर प्रथा माँ कहाँ है? ये अंदर से शोर कैसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। कौन हो तुम? मैं समय का चक्र मोड़ के आई हूँ अपने अतीत में। मैं आपकी बेटी प्रार्थना का पुनर्जन्म प्रगति। मेरी बेटी? हाँ माँ। और महक अब भी जिंदा है। उसके पास नागमणि की सारी शक्तियां भी हैं। वो सबको मार रही है। महक का संहार करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है माँ। आप मेरी मदद करने के लिए आएंगी ना? तुम्हारा समय समाप्त हो गया था, इसलिए तुम्हें आना पड़ा। क्या हुआ?
शेषनागिन प्रथा मिली? क्या बोला उन्होंने? हाँ, मैं प्रथा माँ से मिली, मैंने उनसे मदद भी मांगी, पर मुझे पता नहीं वो मेरी मदद करने वो यहाँ आएंगी भी या नहीं। कि उनके मुंह से हाँ सुनती उससे पहले मेरा समय खत्म हो गया और फिर मैं यहाँ आ गई। शेषनागिन प्रथा का जवाब नहीं मिला? वो शेषनागिन थी, नागिनों की नागिन शेषनागिन, जिन्होंने हर बार अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया, हर बार अपनी मिट्टी का मान बढ़ाया। वो आज भी पीछे नहीं हटेगी, अपने अतीत से निकलकर तुम्हारे आज में आएंगी, दुश्मनों के विनाश के लिए अवश्य आएंगी। उन्हें आना ही होगा। तू मुझे नहीं हरा सकता। तुम एक शेष नागिन हो और मैं एक शेष नाग। तुम्हारे मुकाबले मेरी शक्तियां भी कम हैं, फिर भी मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इसे बल से नहीं चल से हराना होगा। इसका तो काम तमाम हो गया। अब प्रगति की बारी है। राघव, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हमें महक को प्रगति तक पहुंचने से रोकना होगा। हमें उसे कहीं दूर ले जाना होगा। लेकिन राघव, तुम और स्वर्णा घायल है, फिर कैसे? राघव, अगर हम दोनों साथ आ जाए तो हम महक को रोक सकते हैं और इसे यहाँ से दूर ले जा सकते हैं। चाकू निकालो। अच्छा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये दोनों बहुत देर तक महक को नहीं संभाल पाएंगे। मुझे जाकर प्रगति को बताना होगा। प्रगति, अब समय है तुम्हारे पिछले जन्म के अवतार प्रार्थना को बुलाने का, उसे आज में लाने का। अब तुम वही करो जो तुमने प्रथा के अतीत में जाने के लिए किया था। प्रार्थना। तुम बिल्कुल मेरे जैसी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे अगले जन्म का रूप प्रगति। मैं समय के चक्र को मोड़कर अपने अतीत में आई हूँ, शेष नागिन प्रार्थना से मदद मांगने के लिए, जिसे महक ने उसके परिवार के साथ जिंदा जला दिया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्रार्थना। तुम्हें अतीत से आज में आना होगा। बोलो, आओ कि ना? क्या हुआ प्रगति? मुझे जवाब मिलता इससे पहले मेरा समय समाप्त हो गया। अब मुझे नहीं पता कि प्रथम और प्रार्थना मेरी मदद करने आएंगी भी या नहीं। प्रगति सुनो,
महक और राघव की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। महक राघव पर भारी पड़ रही है। महक को तुमसे दूर ले जाने के लिए राघव उसको पहाड़ी पे लेकर गया है, लेकिन वो बहुत देर तक उसको रोक नहीं पाएगा। इस समय उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नागराज तक्षक, मुझे जाना होगा। नहीं, मेरा राघव संकट में है। एक बार महक उसे मार चुकी है, मैं उसे दोबारा नहीं मारने दूंगी। मैं उसे बचाऊंगी। मैं राघव को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जाना होगा। मैं जा रही हूँ। प्रगति रुक जाओ, रुक जाओ प्रगति, नहीं लड़ पाओगी उससे। प्रगति! हे देवों के देव महादेव, हे कालों के काल महाकाल, प्रथा और प्रार्थना को अतीत के पन्नों से निकालकर वर्तमान में लाइए। रुक जाइए महक मासी। अच्छा तो आ गए। आज मैं तेरी और तेरी शेषनाग की कहानी जो है ना, यही खत्म करूंगी। राघव, तुम ठीक तो हो? हाँ। प्रगति, गई प्रगति। हाँ, तू तो हार गई और मेरी जीत। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं बुराई को कभी जीतने नहीं दूंगी। जय भोलेनाथ। बस, वे बहुत हो गया। हाँ, अब मैं अपने नागमणि की शक्ति से अपनी तीसरी आंख खोलूंगी और तुझे जल के राख कर दूंगी। हे महादेव, महक के तीसरे नेत्र की शक्ति से तो प्रगति भी नहीं बच पाएगी। प्रगति, पीछे हटो, तुम्हारी जान को खतरा है। पीछे हटो प्रगति। आज चाहे कितना ही खतरा क्यों ना हो, आज जो भी हो जाए, मैं महक मासी का अंत करके ही रहूंगी। नहीं प्रगति! किस शक्ति ने मुझे रोका है? हर हर महादेव। प्रथमा, प्रार्थना, आप दोनों आ गए। बुराई के विनाश के लिए, महक के सर्वनाश के लिए हमें तो आना ही था। अब हम करेंगे तुझ पे मौत का वार। शिव वरदानी आ गई है। ये कैसे हो सकता है? बहुत अहंकार था ना तुझे महक, अपने शेष नागिन होने पे। ये देख, तेरे आगे एक नहीं बल्कि दो शेष नागिन खड़ी हैं। तेरे सामने खड़ा है तेरा संघार, तेरा काल, क्योंकि इनके पीछे खड़े हैं स्वयं महाकाल। प्रथा भी मैं, प्रार्थना भी मैं, प्रगति भी मैं। रूप एक, रंग अनेक। अब हम करेंगे तुझ पे मौत का वार। शिव वरदानी आ गई है, तेरी मौत की कहानी आ गई है। शिव जी के आशीर्वाद के साथ। जय भोलेनाथ। अगर अतीत का द्वार खुला है और प्रार्थना और प्रथा वापस आई है, तो वो भी वापस आएगा।
प्रगति, मैं भी अतीत से नागिनों की सबसे बड़े दुश्मन को लेके आई हूं, और वो भी 2। यति को तो आप पहले भी लाई थी महक दीदी, और पहले भी हमने इसे हरा दिया था। आज फिर से हरा देंगे। महक कहाँ गई? तुम दोनों यति से लड़ते रहो, और मैं मेरी नागमणि मंडला की शक्ति से पार करूंगी। तुम दोनों को खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। तेरे अंत का संकेत दे चुके महाकाल, हमारा जहर बनेगा अब तुम्हारा काल। जय महाकाल। प्रगति, गए प्रगति, मर गई तुम्हारी प्रगति। हमारे होते हुए प्रगति को कुछ नहीं होगा। दिखाई नहीं दे रहा तुम दोनों को? मेरे पास नागमणि और मंडला की शक्ति है। क्या करोगे तुम दोनों? आप कैसे बचाओगे तुम अपनी प्रगति को? हम अपनी नागमणियां प्रगति को दे देंगे। अब प्रगति के पास एक नहीं, 2 नागमणियों की शक्तियां होगी। हे शिव जी, दिखाइए अपना चमत्कार, कर दीजिए अपनी शिव वरदानियों पर उद्धार। ओम नमः शिवाय। 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 देवों के देव आ गए, महादेव आ गए, उनकी शक्ति आ गई, उनकी नागमणि आ गई। महक मासी, आपने बहुत आतंक फैलाया है। आज होगा आपका अंत, आपकी मौत आ गई है। जय भोलेनाथ।
ऐसा नहीं हो सकता है। देख लीजिए महक मासी, शक्ति का ये रूप भी देख लीजिए। ये त्रिदेव की त्रिशक्ति, इससे तो आप नहीं बच पाएंगी। बहुत पाप किए हैं आपने, बहुत श्राप लिए हैं। आज नाग पंचमी की रात है, आपके कयामत की रात, आपके मौत की रात। आ गई आपकी मौत बनके, इस सदी की सबसे लोकप्रिय, शिव प्रिय, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। आज हमारी लड़ाई पूरी हुई। जन्म बदलेंगे, हम बदलेंगे, पर हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। और हर महादेव! करता करे न कर सके, शंभू करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। आपकी शक्ति को प्रणाम महादेव, आपकी भक्ति को नमन। जिस प्रकार तमस को सत्व से और अंधेरे को रोशनी से जीता जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति गलती करने के बाद यदि प्रायश्चित करे तो ही क्षमा का प्रार्थी होता है। आज नागपंचमी की पावन रात है। आओ हम सब मिलकर दिया जलाएं और महादेव से प्रार्थना करें, याचना करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं शिव जी से अपने सारे गुनाहों के लिए माफी मांगती हूँ। आज मैं इस मंदिर में अपनी नागिन शक्तियों को त्यागती हूँ। मेरे अजय के साथ रहने के लिए। प्रगति, प्रगति, उस रात को जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ बर्बादी थी, लेकिन आज इस दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। इस दिल को हमारे जन्मों जन्म का साथ याद आ गया है। इसलिए आज इस मंदिर में शिवजी को साक्षी मान के मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूं। सुबह हो गई है, हमारे जाने का समय हो गया है। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। और एक बात, अपने प्यार का साथ कभी मत छोड़ना। अतीत बुला रहा है, अब हमें चलना चाहिए। रुक जाइए, अब भी एक काम अधूरा है।
ये दिव्य नागमणि, पर इसे धारण कौन करेगा? क्योंकि धरती पर तो मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मैं अपने शेषनाग के साथ कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। आएगी, हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली नागिन आएगी, जो इस महाशक्तिशाली नागमणि की नई महाशक्तिशाली उत्तराधिकारी होगी। हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली नागिन आएगी। कौन है ये श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महाशक्तिशाली शेष नागिन? कहाँ है वो? जिंदगी कभी रुकती नहीं, ब्रह्मांड कभी रुकता नहीं, समय का चक्र चलता रहता है और चलता रहेगा। एक नई नागिन आएगी, वो जो भी शक्तिशाली नागिन आएगी वो यहीं इसी ब्रह्मांड में है, यही कहीं है। वो आएगी, एक नई नागिन आएगी। ये नागमणि तो नीचे गिर गई। इस नागमणि को जहां जाना था, ये नागमणि वहां चला गया है, अपनी सही जगह पर। अब जब तक इस नागमणि की नई उत्तराधिकारी नहीं आती, वो नागमणि यही रहेगी, सुरक्षित। इस नागमणि को कोई छू तक नहीं सकता। और फिर जब इसकी नई उत्तराधिकारी आएगी, उसमें इतनी शक्ति होगी कि वो हम तीनों नागिनों की त्रिशक्ति को धारण कर लेगी। उसके जन्म से ही उसके पास उसकी शक्तियाँ होंगी और फिर वो यहाँ आके अपनी नागमणि ले लेगी। पर कौन है ये शक्तिशाली शेष नागिन? क्या उसका जन्म हो चुका है? अब ये तो हम नहीं जानते। ये रहस्य शेष नाग के किताब के पन्नों में छिपा है कि कौन होगी वो नागिन जो हमारी विरासत को आगे ले जाएगी। किताब का ये नया पन्ना खुल सके और एक नई कहानी शुरू हो सके, इसीलिए हमें अपने पन्नों पर लौटना होगा।